नंद के लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहिया। नंद के लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहिया। खड़ा है जोगी ये द्वार पे, नंद के लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहिया। जय जय। यशोदा माँ भोले बाबा को टालने लगी, क्या कहती हैं? अरे चारे जाहो जोगी यूं बातें क्यों बनाए, चारे जाहो जोगी यूं बातें क्यों बनाए। लाल अभी है सोया क्यों भिक्षा ने ला जाए, लाल अभी है सोया क्यों भिक्षा न ले जाए। मांगेगा वो दूंगी झट से निकाल के, नंद के लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहिया। वो शंकर भगवान की जय हो। और भोले बाबा कह लगे कि हम भी बड़े जिद्दी है, हम भी ऐसे नहीं मानने वाले। क्या कहते भोले बाबा? बिन देखे ही मैया मैं ड्योढ़ी से ना जाऊं, बिन देखे ही मैया मैं ड्योढ़ी से ना जाऊं, बिन देखे ही मैया मैं ड्योढ़ी से ना जाऊं, बिन देखे ही मैया मैं ड्योढ़ी से ना जाऊं। और लाल तेरा दिखला दे बस यही मैं भिक्षा पाऊं, लाल तेरा दिखला दे बस यही मैं भिक्षा पाऊं। आया हूँ दूर से दर्शन की आस में, नंद के लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहे आज। लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहे आज। जय हो। जय शंभो। अब इधर भोले बाबा जीत पड़ गए, यशोदा माँ जीत पड़ गई। तो लल्ला ने सोचा ऐसे तो कोई हल निकलने वाला है नहीं, तो लल्ला ने वो सोचा मैं ही कोई लीला करूं। तो लल्ला रोने लगे जोर जोर से। हो हल्ला सुन करके लल्ला रोए चिल्लाए, हो हल्ला सुन करके लल्ला रोए चिल्लाए, हो हल्ला सुन करके लल्ला रोए चिल्लाए, हो हल्ला सुन करके लल्ला रोए चिल्लाए। लाख जतन कर लीनो पर चुप ना होने पाए, लाख जतन कर लीनो पर चुप ना हो न पाए। सोचेगा क्या हुआ मेरे गोपाल को, नंद के लाला का, तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहे आज। नंद के लाला का
तेरे गोपाल का दर्शन करा दे मोया। अब सखी ने कहा हो सकता है ऐसे कोई नजर लगी हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं। तो एक सखी ने कहा यशोदा माँ वो बाहर योगी बाबा आया है, उन्हें ही दिखा दो, वही इसकी नजर उतारेंगे। लल्ला मुस्कुराया कि मेरा काम सफल हो। माँ ने योगी बाबा को बुलाया, भोले बाबा को, बाबा आप आओ। देखो लल्ला चुप नहीं हो रहा है। तो बाबा को बुलाया माँ यशोदा ने और कहने की बाबा से भोलेनाथ से, देख जरा ओ जोगी ये कैसी विपदा आई, देख जरा ओ जोगी ये कैसी विपदा आई, देखो जरा ओ जोगी ये कैसी विपदा आई, देख जरा ओ जोगी ये कैसी विपदा आई। और जोगी झाड़ा देवे खिल खिल के हंसे कन्हाई, जोगी झाड़ा देवे खिल खिल के हंसे कन्हाई। खुशियों की गंगा बहे मैया की आंख से, नंद के लाला का तेरे गोपाल का दर्श करा दे मोहिया, नंद के लाला का तेरे गोपाल का दर्शन करा दे मोहिया, दर्शन करा दे मोहिया। बोलो शंकर भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले, धीरे धीरे जो बोलने वालों, सावरिया सेठ की। हमारे बीच बड़ा सौभाग्य का विषय है, सरपंच साहब सुलगांव से पधारे हैं और ये स्पेशल है कि एक संदेश देने आए हैं। गुरुदेव का स्वागत करने तो आए ही नहीं, लेकिन बड़ा संदेश लेके आए हैं। एक बार गुरुदेव के सम्मान में आप जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप सरपंच साहब हैं, सुलगांव में खैड़ी पे एक छोटा सा मंदिर है, अगर आपने देखा हो तो जोरदार तालियों से स्वागत। और मंच पे ही बिठाना इनको। इनडायरेक्टली इनका संदेश ये है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि इनके यहाँ अनवरत अखंड रामायण पाठ चल रहा है, तो यह संदेश ये देना चाहते हैं कि सतनगरी जैसी दिव्य जो जगह है वो रामायण काल से ही जानी जाती है, और राम जी का तो अस्तित्व यहाँ है ही। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, ये वही जगह है जहाँ कृष्ण भगवान ने राम रूप में जामवंत को दर्शन दिए थे, और राम मंदिर से गुरुदेव पधारे हैं। तो इनका आशा ये है कि काश अगर यहाँ भी अखंड रामायण पाठ चल जाए तो हो सकता है ब्राह्मण के मुख से भगवान ही बोलते हैं, और मैं सोचता हूँ ये काम कभी न कभी तो होगा ही होगा। अगर आप भी सोचते हैं कि ऐसा विश्वास है तो जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करें। और एक बार पुनः मैं अपनी धृष्टता के लिए माफी चाहते हुए लिए चल रहा हूँ आपको परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की ओर। गुरुदेव जय हो। भागवत महापुराण की जय। बहुत अति उत्तम विचार है। जहां पर अखंड रामायण के पाठ होते हैं महाराज, वहां पर तो एक वहां की भूमि और वहां के आसपास के क्षेत्र का तो वैसे ही जहां जहां तक ध्वनि जाती है वो तो समझिए कि एक स्वर्ग के समान ही हो जाता है। हमारे इंदौर के समीप एक ओखलेश्वर धाम है, मठ है, वहां पर भगवान हनुमान जी का मंदिर है। बड़वा और इंदौर के बीच में काटकुट नाम का गांव है, उसके पास में ओखलेश्वर धाम है, जहां पर सतत 49 वर्ष हो गए। आज 49 वर्ष से अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं वहां पर। ये 50वां वर्ष है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम लिखा है। विदेश के लोग आए गिनीज बुक वर्ल्ड वाले, वहां पर प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया है। और वहां पर निरंतर अखंड रामायण के पाठ होते हैं, निरंतर। एक विधि ऐसा न हो कि वहां पर खंडित हुई रामायण। वहां पर ऐसी मंडली है, गांव वालों का भी पूर्ण सहयोग है, और सबने अपने अपने वहां पर जिम्मेदारी बांट रखी है, समय बांट रखा है कि भाई आज 1 घंटे का समय मेरा है। ये कोई एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, परंतु अगर यदि सब गांव वाले मिलकर के सोचें, आसपास के सभी गांव वाले अगर एक समिति बना लें ऐसी अखंड रामायण मंडल के नाम से, तो ये कार्य कोई असंभव नहीं है। हो रहा है, कई जगह हो रहा है ऐसा। और महाराज जी का और सरपंच साहब का बहुत ही सुंदर और इतना अच्छा प्रस्ताव लगा कि होना चाहिए। और ऐसे धामों में तो होता है, भगवान का इतना सुंदर यहाँ पर जामवंत जी महाराज का धाम, भगवान शिव स्वयं विराजमान, और आप सभी धर्म प्रेमी जनता, आसपास करीब 50 गांव लगते हैं यहाँ पर। तो आप चाहें तो ये काम बिल्कुल सरलता से हो सकता है, पर उसके लिए मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत अच्छा कहा, आपके लिए बहुत जोरदार एक बार पुनः तालियां। जय श्री कृष्ण। कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, भगवान ने जो लीलाएं गोकुल में करी, भगवान ने जो लीलाएं ब्रज में करी, वो कहना तो स्वयं साक्षात महादेव के भी, साक्षात शेष, साक्षात मां शारदा भी अगर इसका वर्णन करने बैठे तो भी संभव नहीं है। भगवान की इतनी लीलाएं हैं, भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान भी ऐसा कर सकते होंगे, भगवान ने भी ये करा होगा। हमारे आंगन में बच्चे खेलते हैं, सबके आंगन में बाल गोपाल खेलते हैं, ये वही भगवान का रूप समझिए आप। और आपके बालक तो क्या उधम मचाते होंगे, आपके बालक तो भगवान ने जो उधम मचाई उसमें से अगर 1% भी उधम मचा ले तो महाराज भगवान ऐसे उधम मचाते हैं गोकुल के अंदर। और उसका कुछ ही वर्णन किया है सुखदेव जी ने, पूरा तो वर्णन नहीं कर पाए और हमारे वश में तो बात ही नहीं है वर्णन करने की। कि अब लाला हो गए हैं 2 वर्ष के और माँ यशोदा यमुना जी में जल भरने जाती हैं तो लाला उनके साड़ी के आंचल को पकड़ करके पीछे पीछे वो भी जाते हैं। अब गोकुल से यमुना जी जाने के लिए गलियों से निकलना पड़ता है और पीछे किसी गोपी ने देख लिया कि लाला जा रहे हैं 2 वर्ष के, और गोपी ने कटोरी में छाछ बताई कि लाला इधर आ, इधर आएगा तो तुझे छाछ पिलाएंगी। और लाला उस छाछ की कटोरी देख करके पलट जाते हैं। यशोदा माँ को भान ही नहीं है और 1 घर 2 घर 5 10 घर की गोपियां बीच में छाछ की कटोरी रख लेती और कहती लाला थोड़ा सा नाच करके दिखा कर तुझे छाछ पिलाएंगे। जो परमात्मा पूरे विश्व को नचाता है, जिस परमात्मा की उंगलियों पर संपूर्ण ब्रह्मांड नाचता है, वो परमात्मा उन गोपियों के केवल थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियां ताली बजाती हैं और लाला नाचते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शेष महेश गणेश दीनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश